नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। दरभंगा पुलिस ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की नृशंस हत्या के मामले का उद्भेदन कर दिया है। हत्या सूदखोरी को लेकर हुई। पड़ोस के अफजला टोला के काजिम अंसारी ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जाला रेड्डी के मुताबिक काजिम अंसारी ने जमीन गिरवी रख ऊंचे ब्याज पर जितन सहनी से 1.5 लाख रुपए कर्ज ले रखे थे। कर्ज और ब्याज की रकम नहीं चुकाने के विवाद में उसने उनके खून से हाथ धो लिया, पर मुकेश सहनी इस खुलासे से इत्तफाक नहीं रखते। सोशल मीडिया में उनका बयान आया कि पुलिस की इन बातों में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि उनके पिता ब्याज पर पैसे लगाते थे, जरूरतमंदों की आर्थिक मदद अवश्य करते थे, पर सूद नहीं लेते थे। मुकेश सहनी के इस कथन का आधार क्या है यह नहीं कहा जा सकता, पर पुलिस ने सूदखोरी से संबंधित ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। विश्लेषकों की माने तो उन सबूतों को झुठला पाना मुकेश सहनी के लिए आसान नहीं होगा। मुकेश सहनी इसलिए कुछ अधिक विचलित है कि सूदखोरी के आरोप सामने आने से उनकी राजनीति गहरे रूप से प्रभावित हो जा सकती है। बहरहाल हत्यारे और हत्या के कारणों का उद्भेदन तो पुलिस ने कर दिया, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका खुलासा होना भी आवश्यक माना जा रहा है। मसलन जितन सहनी के अस्त व्यस्त कमरे में बिखरे खून के कतरों के बीच मिले 3 खाली गिलास और उनमें दिखे तरल पेय पदार्थ के अंश का रहस्य क्या है? तरल पेय पदार्थ शराब का अंश था या कुछ और था? इसका सच भी सार्वजनिक होना चाहिए। दरभंगा परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबू राम के अनुसार बरामद गिलास और तरल पेय पदार्थ के अंश की जांच कराई जा रही है। वैसे तो जितन सहनी सख्त शराबबंदी में प्रतिबंधित शराब का सेवन करते होंगे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर उस दिन उनके अभिशप्त घर के समीप जुटे लोगों के बीच से यह बात भी निकली कि खाने पीने के शौकीन थे। एक आवाज आई, घर में बैठकी जमती थी, उस शाम को भी जमी थी। स्थानीय लोगों की इन बातों में यदि सच्चाई है तो पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि उस शाम की बैठकी में कौन कौन लोग थे। जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, वे लोग उसमें नहीं थे। इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सब 10:30 बजे रात में जितन सहनी के घर की रेकी कर 11 बजे के करीब लौट गए थे। फिर 1:30 बजे रात में घर में घुसकर जितन सहनी का काम तमाम किया था। दूसरा रहस्य उस धारदार हथियार से जुड़ा है जिससे क्रूरता की हद पार की गई। वह हथियार कहां से आया? नरपिशाच खुद लेकर आए थे या जितन सहनी के घर में रखा मिला था? हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई है तो फिर वह है कहां? अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार के मुताबिक उस हथियार को अपराधियों ने बगल के गड्ढे में जमे पानी में फेंक दिया था। गड्ढे में खोज हो रही है, लेकिन अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक जितन सहनी के आवास से 2 बाइक बरामद हुए थे। उसका रहस्य भी मायने रखता है। वैसे कहा जाता है कि वे भी कर्ज के एवज में बंधक थे। पुलिस के मुताबिक उन 2 में एक काजिम अंसारी का है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।